नमस्कार, सुस्वागतम दर्शक जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के साथ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम जब भी सामने आता है तो एक हिंदूवादी नेता की छवि उभर के आता है। उनको जनसंघ का संस्थापक तो माना ही जाता है, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी, पर एक देश, एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के संकल्प के अगवाकार के रूप में भी उनको जाना जाता है। हालांकि भारत का विकास में भी उनका बड़ा योगदान है। यहां तक कि अगर वो ना होते तो शायद आज पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा ना होता। पुण्यतिथि पर आइए जानने की कोशिश करें इस राष्ट्रपति नेता का योगदान के बारे में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को हुआ था। उनके पिता आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट का जज थे। केवल 33 साल की उम्र में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर बन गया था। उन्हीं का कार्यकाल में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बांग्ला में भाषण दिया था। ये साल 1937 की बात है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय चुनाव हुए थे और बंगाल में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। बंगाल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी का रूप में सामने थी, तो मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी को भी अच्छी सीट मिली थी। हालांकि बंगाल में सरकार बनाए लीग ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग सरकार की तत्कालीन नीतियों का मुखर विरोध किया। तत्कालीन सरकार ने बंगाल विधानसभा में कलकत्ता म्युनिसिपल बिल रखा था, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। इसका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पुरजोर विरोध किया था। फिर साल 1941 में मुस्लिम लीग की सरकार गिर गई और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल में फजलुल हक के साथ गठबंधन की सरकार बनाई। इस सरकार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री बने। इसी बीच जब देश की आज़ादी का चर्चा शुरू हुई तो डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल विभाजन की मांग उठा दी। कहा जाता है कि साल 1905 में भी उन्होंने हिंदू आबादी की अधिकता के चलते बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। फिर आज़ादी का वक्त ऐसा लगने लगा कि पूरा बंगाल ही पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा, तो उन्होंने हिंदू आबादी के अधिकता के आधार पर एक बार फिर बंगाल का विभाजन की मांग उठा दी। इस दौरान हिंदियों के अधिकार को लेकर वो आंदोलन पर डटे रहे। डॉक्टर मुखर्जी का मानना था कि पूरा बंगाल अगर पाकिस्तान में चला गया तो मुस्लिम अधिकता वाले इलाका में हिंदुओं पर हमले बढ़ जाएंगे। इसलिए हिंदू बहुल पश्चिमी बंगाल को भारत में बनाए रखने के लिए इसका विभाजन जरूरी था। इसके लिए समर्थन जुटाने का मकसद से डॉक्टर मुखर्जी ने उन दिनों कई दौरे किए और राज्यों के सभी क्षेत्रों में हिंदू सम्मेलन आयोजित किए। इसके बाद बंगाल का विभाजन हुआ और पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा में नहीं गया। अगर ऐसा नहीं होता तो पश्चिम बंगाल आज बांग्लादेश, तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा होता। साल 1947 में देश जब आजाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने, तो खुद महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को तत्कालीन केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल करने की सिफारिश की। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के पहले उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाए गए। उन्हीं का कार्यकाल में ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, ऑल इंडिया हैंडलूम बोर्ड और खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की गई थी। साल 1948 में उनके कार्यकाल में ही इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन का स्थापना हुई। पहला भारत निर्मित लोकोमोटिव एसबेल्ट पार्ट उन्हीं का कार्यकाल में बना और चित्तरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री भी शुरू की गई थी। बाद में पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि देश के दूसरे हिस्से के समान ही कश्मीर में भी सारे नियम कानून लागू होंगे। इसीलिए इस्तीफा के बाद वो कश्मीर जा रहे थे। वो 11 मई 1953 को श्रीनगर में घुसे तो शेख अब्दुल्ला की सरकार ने उनका गिरफ्तार कर लिया। उनका साथ 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया था। सबके पहले श्रीनगर के सेंट्रल जेल में भेजा गया, पर बाद में शहर का बाहर एक कॉटेज में रखा गया। वो 1 महीना से ज़्यादा कैद में रहे और इसी दौरान तबीयत बिगड़ती चली गई। डॉक्टर मुखर्जी को 22 जून 1953 को
सांस लेने में तकलीफ महसूस हुए तो उनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां पता चला कि उनके हार्ट अटैक आया था। इसके अगले ही दिन कश्मीर सरकार ने घोषणा की थी कि 23 जून को भोर में यानी 3:40 पर हार्ट अटैक से डॉक्टर मुखर्जी का निधन हो गया। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।